हेलो। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो वीडियो है, ये आपको सिर्फ प्रोजेक्ट कैसे रन करना है उसके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एनाकोंडा लॉन्च करना है। एनाकोंडा ओपन करते ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑन के यहाँ पे प्रोजेक्ट एक बेस रूट दिखेगा। ओके, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इनिशियल स्टेज में आपका पूरा का पूरा एनाकोंडा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे बेस रूट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है अलग से। तो उस एनवायरनमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। तो उस एनवायरनमेंट को आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपको आपके एनवायरनमेंट के अंदर सारी की सारी लाइब्रेरीज उस एनवायरनमेंट में हमने इंस्टॉल की है। तो वो सारी लाइब्रेरीज आपको यहाँ एनवायरनमेंट्स के अंदर दिखेगी। तो जैसे ही आप ये एनवायरनमेंट सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो स्पाइडर है, इस स्पाइडर को आपको लॉन्च करना है। ओके, स्पाइडर लॉन्च करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट में जाके एसक्यूएल योग करके हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है आपके पीसी में। तो उसे आपको ओपन करना है, फिर कंटिन्यू करना है। फिर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा। तो जो आपका यूजर नेम है वही आपका पासवर्ड है। तो आपका पासवर्ड हुआ ROOT, रूट। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। तो उसमें से आपको ये नो सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये शॉपस्टॉप डीबी करके एक फाइल रहेगी। तो यहाँ पे प्लस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उस फाइल के अंदर जितने भी टेबल्स है, व्यूज है, वो सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट होगी। उसके बाद हमने जो सारा डेटा सेट बनाया है वो सारा टेबल्स के अंदर है। तो टेबल के सामने जो प्लस साइन है उसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको एडमिन्स, अप्रियोरी मॉडल, कार्ट, डेट प्रेडिक्ट, ग्रोसरी नेम वन, ये सारे टेबल दिखेंगे। तो इसमें से आपको ये कोई भी एक टेबल पे क्लिक करना है और 3 टेबल डेटा पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो भी सारा डेटा है वो सारा डेटा यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद जैसे ही आप टेबल दूसरे टेबल पे क्लिक करोगे तो उस टेबल का डेटा यहाँ पे दिखेगा। तो तब तक आपका ये जो स्पाइडर है, ये स्पाइडर लॉन्च हुआ होगा। स्पाइडर लॉन्च होने के बाद आपको आपका जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट आपने ओपन किया था, आपको दिया था, ये फाइल आपको दी जाएगी। तो इस फाइल को आपको सिर्फ ओपन करना है जहाँ पे आपको ये स्टैटिक एंड टेम्पलेट्स करके फाइल्स दिखेगी। तो जहाँ पे ये फाइल है वहाँ पे उस फाइल का ये जो पाथ है, ये पाथ आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे स्पाइडर में आके उसे पेस्ट कर लेना है। तो जैसे आप इसे पेस्ट करोगे तो आपको जस्ट एंटर क्लिक करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये हेल्प करके ये बाय डिफॉल्ट है। तो जैसे आप इसे फाइल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सारी फाइल्स दिखेंगी जो हमने यहाँ पे देखी थी। ओके, स्टैटिक है, टेम्पलेट है, ये AAPY है, app.py है, app2.py है। तो ये सारी फाइल्स हमें यहाँ पे दिख रही है। तो इस सारे फाइल में से आपको ये app2.py पे डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे डबल क्लिक करते हो तो इस फाइल के अंदर जितना भी कोड है वो सारा कोड आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अब यहाँ पे दिखने के बाद आपको सिंपली इस ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी जो फाइल है वो फाइल रन हो जाती है। तो कंसोल में आपको दिखेगा कि ये रनिंग ऑन HTTP एंड रनिंग ऑन HTTP आपका यहाँ पे IP एड्रेस आएगा। तो जैसे ही आपको ये IP एड्रेस मिल जाता है वैसे ही आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इनकॉग्निटो टैब ओपन करना है। उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करके न्यू प्राइवेट विंडो करना है। तो जैसे आप ये प्राइवेट विंडो ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 5000 एंटर करना है। जैसे आप इस URL को हिट करोगे तो हिट करने के बाद यहाँ पे आपको आपका UI दिखेगा और यहाँ से आप
आपका सारा यूआई कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपको कुछ आपका जो CSS है, जावास्क्रिप्ट है, वो क्रैश हो जाता है, जो चीजें अभी सही से दिख रही है वो अगर गलत दिखने लगती है, या आपका ये जो इमेज है वो इमेज कहीं और दिख रहा है, या ये लॉगिन फॉर्म यहाँ पे बीच में है तो वो लॉगिन फॉर्म यहाँ साइड में आ गया है, अगर ऐसे कुछ हो जाता है तो आपको सिंपली कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसे रिफ्रेश करोगे तो सारे के सारे CSS जो क्रैश हुआ था वो अपने आप उसे कॉल जाएगा और सारे के सारा सारा का सारा वेबसाइट आपको सही से दिखेगा। फिर आप इस सारे वेबसाइट को हैंडल कर सकते हो। सो किसी भी पेज पे अगर आपको ऐसे सेम इशू आ जाता है तो आप यही तरीका ट्राई कीजिए। और जो अभी इस वीडियो में आपको स्टेप्स दिखाए हैं वो स्टेप्स आप फॉलो करके इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। और जो कुछ भी अगर आप यहाँ पे साइन अप की जगह पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करोगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपका सारा डेटा यूजर्स के अंदर आएगा। यूजर्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे अगर इन केस आपको कुछ डेटा नहीं दिख रहा, आपने जो अभी अभी रजिस्टर किया था तो रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ डेटा नहीं दिख रहा, तो सिंपली आपको रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको वो डेटा अपेंड होते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे वो सारा डेटा आपको दिख जाएगा। तो यूजर्स टेबल के अंदर हमारे सारे यूजर्स के डिटेल्स हैं, जो नेम, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी बेसिक चीजें रजिस्ट्रेशन के वक्त हमने यूजर से ली थी वही। उसके बाद प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट व्यू के अंदर जो जो यूजर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था तो उस प्रोडक्ट का आईडी, यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और किस डेट पे उसने ऑर्डर किया था वो प्रोडक्ट व्यू है। इसके बाद यहाँ पे ये ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स के अंदर कौन से यूजर ने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस किया था फाइनली विदाउट एनी कैंसिलेशन, उसने डायरेक्टली ऑर्डर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया था तो वो सारा डेटा हम यहाँ पे हमें दिख जाएगा। फिर ग्रोसरी नेम 1 ये जस्ट टेस्टिंग के लिए था, सॉरी ग्रोसरी नेम ये सिर्फ आपका टेस्टिंग के लिए है। और ग्रोसरी नेम 1 के अंदर हमारे एक्चुअल ग्रोसरीज हैं, जो मतलब जो सारे हमारे प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ट है, तो कार्ट पे जैसे ही कोई ऐड टू कार्ट करेगा तो ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे वो डेटा आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये एडमिन का पार्ट है, तो एडमिन के पार्ट के यहाँ पे हमने ये एडमिन का सारा डेटा हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सिंपली यही सारे स्टेप्स फॉलो करके आप प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। थैंक यू।